नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो कभी ना कभी हम सबके मन में जरूर आता है। हम अक्सर अपने आसपास देखते हैं ना कि जो लोग जिंदगी में सबसे सच्चे होते हैं, सीधे होते हैं, उन्हीं को सबसे ज्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। चलिए, आज के हमारे इन स्रोतों के आधार पर इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर अच्छे लोगों की ही इतनी परीक्षा क्यों होती है। मतलब अक्सर ऐसा लगता है कि दुनिया उनके साथ बिल्कुल भी न्याय नहीं कर रही है। जो जितना दयालु है उसे उतना ही ज्यादा दर्द मिल रहा है। लेकिन हमारे स्रोत इस पूरी बात को एक बिल्कुल ही अलग और बहुत ही सकारात्मक नजरिए से देखते हैं। जरा सोचिए, सोने को जितना ज्यादा आग में तपाया जाता है वो उतना ही निखर कर बाहर आता है ना। बिल्कुल यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। जीवन सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों को तपाता जरूर है, लेकिन उन्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें अंदर से और ज्यादा महान बनाने के लिए। ईश्वर कभी भी कमजोर की परीक्षा नहीं लेते। जीवन की ये भट्टी सिर्फ उसे ही गढ़ती है जिसमें इसे सहने की ताकत होती है। और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत ही गहरी बात याद आती है। उन्होंने कहा है, जिसे मैं ऊंचा उठाना चाहता हूं, पहले उसे भीतर से मजबूत बनाता हूं। क्या गजब की बात है, जरा इस पर गौर कीजिए। मतलब जो संघर्ष हमें किसी सजा की तरह लगते हैं, वो असल में हमारी तैयारियां हैं। ये हमें अंदर से चट्टान की तरह मजबूत बनाने की एक प्रक्रिया है। तो जब हम अच्छे और सच्चे लोगों की बात करते हैं, तो असल में हम किन की बात कर रहे हैं? देखिए, ऐसे लोग वो होते हैं जो दूसरों का दर्द बिल्कुल अपना समझकर महसूस करते हैं, जो किसी भी नफा नुकसान को दिमाग से नहीं बल्कि दिल से सोचते हैं। वे किसी के साथ छल कपट नहीं कर सकते और लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। हमेशा अपने कर्मों का हिसाब साफ रखना चाहते हैं। लेकिन विडंबना देखिए, इन्हीं खूबियों की वजह से दुनिया उन्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है, क्योंकि वो अंदर से बहुत पारदर्शी और संवेदनशील होते हैं। लेकिन कहानी का क्लाइमैक्स ये दर्द नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि भले ही दुनिया उन्हें कुछ पल के लिए रुला दे, पर अंत में यही वो लोग हैं जिन्हें सबसे ज्यादा सम्मान और एक ऐसा सुकून मिलता है जिसे कोई छीन नहीं सकता। उनका वो साफ मन ही उनकी सबसे बड़ी ढाल बन जाता है। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। उन लोगों का क्या जो गलत रास्ता चुनते हैं। सनातन धर्म हमें एक बहुत ही स्पष्ट बात बताता है, कर्म का फल तुरंत भले ही ना मिले, पर मिलता जरूर है। ये 100% तय है। हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग दूसरों को धोखा देकर रातों रात अमीर बन जाते हैं, मजे करते दिखते हैं, और हमें लगता है कि यार ये तो जीत गए। पर यकीन मानिए, ये बहुत बड़ा भ्रम है। हम सिर्फ उनका आज देख रहे हैं। बाहर से जो हंसी और चमक दमक दिखती है ना, उसके पीछे की हकीकत कुछ और ही होती है। गलत काम करने वाले लोग अंदर से हमेशा खौफ में जीते हैं। उन्हें रातों की सुकून भरी नींद नहीं आती। हर पल यही डर सताता रहता है कि जो छीना है वो कभी भी उनके हाथों से छिन सकता है। उनकी वो सफलता सिर्फ एक खोखला दिखावा है। अगर हम इस गलत रास्ते यानी अधर्म के पैटर्न को समझें, तो ये शुरू में बड़ा ही आसान और आकर्षक लगता है। ऐसा लगता है जैसे शॉर्टकट मिल गया हो। बहुत जल्दी ताकत और पैसा जमा होने लगता है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, अंदर का डर और असुरक्षा भी उसी तेजी से बढ़ने लगता है, और आखिर में इसका अंजाम एक बहुत ही भयानक विनाश होता है। ये एक ऐसा चक्र है जो कभी फेल नहीं होता। हमारा अपना इतिहास और पौराणिक कथाएं इस बात की सबसे बड़ी गवाह हैं। रावण की अपार ताकत के बारे में सोचिए, या दुर्योधन का वो विशाल साम्राज्य, या फिर कंस की वो खूंखार सेना। बाहर से देखने में ये सब अजेय लगते थे। ऐसा लगता था कि कोई इन्हें हरा ही नहीं सकता। लेकिन क्या हुआ? अपनी सारी बाहरी ताकत के बावजूद वे टिक नहीं सके, क्योंकि उनके रास्ते में सच्चाई नहीं थी। तो फिर असली खुशी है क्या? और दिखावे की खुशी में क्या फर्क है? एक गलत इंसान की खुशी सिर्फ एक दिखावा होती है। वो पल भर की होती है और उसमें हमेशा एक गहरा डर मिला होता है। इसके ठीक उलट एक अच्छे इंसान की खुशी उसके आत्मसम्मान और मन की शांति में बसती है। उन सच्चे रिश्तों में झलकता है जो उसने बिना किसी स्वार्थ के कमाए हैं। ये एक बहुत ही शांत और हमेशा टिकने वाला सुख है। हमारे स्रोत भी यही साफ करते हैं कि असली खुशी सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाना या महंगी चीजें जोड़ना बिल्कुल नहीं है। कामयाबी का असली पैमाना तो ये है कि आपके पास अपना आत्मसम्मान हो, जीवन में सच्चे लोगों का साथ हो, और आपके ऊपर ईश्वर की कृपा हो। जब मन हल्का होता है और कोई पछतावा नहीं होता, बस वही इंसान सही मायने में सुखी है। और यही बात हमें आज के सबसे अहम निष्कर्ष तक ले जाती है।
छल कपट से बनाए गए महल चाहे कितने भी ऊंचे क्यों ना हों, एक ना एक दिन वो मिट्टी में मिल ही जाते हैं। रावण हो, दुर्योधन हो या कंस, सबका अंत हुआ और बचा तो सिर्फ सत्य। इसलिए अगर हम सच्चाई के रास्ते पर हैं और संघर्ष कर रहे हैं तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ब्रह्मांड का न्याय थोड़ा धीमा जरूर हो सकता है, पर वो हमेशा हमेशा सत्य के ही साथ खड़ा होता है। चलते चलते एक सवाल हम सबको खुद से जरूर पूछना चाहिए। हम अपने जीवन में सफलता को किस पैमाने पर मापना चाहते हैं? क्या वो आज का पैसा है जिसमें डर बसा है, या फिर आने वाले कल की वो शाश्वत शांति जो हमेशा हमारे साथ रहेगी? फैसला हम सबको खुद करना है। अपने भीतर की उस मजबूती पर विश्वास रखें। अक्सर हम देखते हैं कि जो लोग सबसे अच्छे और सच्चे होते हैं उन्हें ही लाइफ में सबसे ज्यादा दुख और तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। ऐसा आखिर क्यों होता है? आज के इस डीप विश्लेषण में हम सनातन धर्म और प्राचीन ज्ञान के नजरिए से इस पहेली को सुलझाएंगे और समझेंगे कि इन कड़ी परीक्षाओं के पीछे कितना बड़ा और गहरा मकसद छुपा होता है। तो सीधे शुरू करते हैं इस सबसे बड़े सवाल से कि आखिर अच्छे लोगों की ही सबसे ज्यादा परीक्षा क्यों होती है? जब कोई सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने की कोशिश करता है तो ऐसा क्यों लगता है कि अचानक से उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है? ये सिर्फ कोई किताबी फिलॉसफी नहीं है, ये हमारे ही आसपास के समाज का सच है। कई लोग इन मुसीबतों को देखकर निराश हो जाते हैं और उनका भरोसा टूटने लगता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। हम अक्सर सोचते हैं कि ये मुश्किलें कोई सज़ा हैं या फिर बुरी किस्मत, लेकिन असल में ईश्वर कभी किसी कमज़ोर आत्मा की परीक्षा नहीं लेते। जिंदगी सिर्फ उसी को गढ़ती है, उसी के सामने चैलेंजेस रखती है जिसमें उन्हें सहने की अपार ताकत होती है। यानी जिन कठिनाइयों को हम बैड लक मान लेते हैं वो दरअसल इस बात का प्रूफ है कि उस आत्मा के अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति छिपी हुई है। जिंदगी उन्हीं को चुनती है जो ठोकरें खाकर भी आगे बढ़ना जानते हैं। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही गहरे संदेश से समझा जा सकता है। उन्होंने कहा है कि जिसे वो ऊंचा उठाना चाहते हैं उसे सबसे पहले अंदर से मजबूत बनाते हैं। अगर इस लाइन पर गौर किया जाए तो ये पूरे पर्सपेक्टिव को ही बदल कर रख देती है। संघर्ष कोई सजा नहीं रह जाता, बल्कि इनर स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ाने का एक प्री प्लान तरीका बन जाता है। जैसे किसी भी बड़ी बिल्डिंग को आसमान छूने के लिए उसकी नींव का मजबूत होना सबसे जरूरी है, ठीक वैसा ही प्रोसेस हमारी आत्मा के साथ भी होता है। इसको एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोने को यानी गोल्ड को जब आग में डाला जाता है तो वो जलता नहीं है, बल्कि उसकी सारी गंदगी, सारी अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। उसे जितना ज्यादा आग में तपाया जाता है वो उतना ही प्योर और शाइनी बनता जाता है। ठीक इसी तरह लाइफ की जो कठोर परीक्षाएं और स्ट्रगल्स होते हैं वो एक सच्चे इंसान को अंदर तक तपाते हैं। इनका मकसद उन्हें तोड़ना नहीं, बल्कि उन्हें अंदर से और भी महान, शुद्ध और स्ट्रांग बनाना होता है। खैर, अब सवाल आता है कि लाइफ की इन परीक्षाओं से निखरने वाले इन सच्चे लोगों की आखिर पहचान क्या है? इनके कुछ खास गुण होते हैं, जैसे दूसरों का दर्द बहुत गहराई से महसूस करना, दिमाग के बजाय हमेशा दिल से सोचना, कभी किसी के साथ धोखा या छल ना करना। ये लोग किसी पर भी बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं और हमेशा अपने कर्मों का खाता बिल्कुल साफ रखने की कोशिश करते हैं। ये सारी बातें उनकी डीप कंपैशन और स्पिरिचुअल प्योरिटी को दिखाती हैं, जो इन्हें इस दिखावे की दुनिया में बिल्कुल अलग खड़ा करती हैं। लेकिन यहीं पर एक बड़ी ही कड़वी विडंबना देखने को मिलती है। जो ये खूबसूरत गुण है ना, जैसे जल्दी भरोसा करना या पूरे दिल से सोचना, अक्सर इन्हीं की वजह से दुनिया इन सच्चे लोगों को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है। क्योंकि ये खुद धोखा नहीं देते, इसलिए बहुत आसानी से दूसरों की चालाकी का शिकार हो जाते हैं। पर इस दर्द और धोखे के बावजूद सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि आखिर में सबसे ज्यादा इज्जत और सच्ची मानसिक शांति इन्हीं लोगों के हिस्से में आती है। इनका लंबा संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता। अब थोड़ा उस इल्यूजन, उस भ्रम की बात कर लेते हैं जो अक्सर हमारे समाज में दिखता है और लोगों को काफी निराश भी करता है। अक्सर लगता है कि जो लोग बुरे हैं, जो धोखा दे रहे हैं, वो खूब पैसे कमा रहे हैं, बहुत आगे निकल गए हैं, ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है। हम लोग सिर्फ उनका आज देखते हैं, उनका बाहरी दिखावा देखते हैं, पर उनके अंदर क्या तूफान चल रहा है वो बाहर से नजर नहीं आता। बेईमानी से मिली सक्सेस सच में सिर्फ एक खोखला मुखौटा होती है जिसके पीछे सिर्फ और सिर्फ डर छिपा होता है। अगर इसकी गहराई में झांका जाए तो इन दोनों के बीच का कंपैरिजन बिल्कुल साफ है। एक तरफ वो अनैतिक लोग हैं जो दुनिया के सामने खूब ठहाके लगाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो 24 घंटे एक डर और इनसिक्योरिटी के साथ जीते हैं। उन्हें रात को चैन की नींद नहीं आती, बस हमेशा अपना सब कुछ छिन जाने का डर सताता है। वहीं दूसरी तरफ वो गुणी लोग हैं
जिनकी लाइफ शायद बाहर से काफी स्ट्रगल से भरी दिखे, पर उनके अंदर एक कमाल की, बिल्कुल अडिग शांति होती है। ये कंपैरिजन क्लियर करता है कि असली खुशी भौतिक चीजों में नहीं, माइंड की उस बाउंडलेस शांति में है। तो जब इन दोनों बातों को साथ रखकर देखते हैं तो धर्म और अधर्म के बीच का फर्क शीशे की तरह साफ हो जाता है। अधर्म का सुख सच में सिर्फ एक शो ऑफ है, कंप्लीटली टेम्पररी है और अंदर से बिल्कुल खोखला करने वाली एंग्जाइटी और डर से भरा है। लेकिन इसके उलट धर्म या अच्छाई की खुशी एक सच्ची, लंबे वक्त तक टिकने वाली शांति है। एक सच्चे इंसान की असली पूंजी उसका सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसके बनाए हुए सच्चे रिश्ते होते हैं और सबसे जरूरी बात, एंड में मिलने वाला ईश्वर का वो आशीर्वाद होता है जो उसे अंदर से पूरी तरह कंप्लीट बनाता है। चलिए इसको और भी क्लियर तरीके से ब्रेक डाउन करते हैं। अधर्म के रास्ते पर खुशी का नेचर कैसा है? सिर्फ और सिर्फ दिखावा, जबकि धर्म के रास्ते पर यह खुशी सच्ची और गहराई तक जुड़ी होती है। इंटरनल स्टेट यानी मन की स्थिति की बात करें तो गलत काम करने वाला हमेशा डरा सहमा रहेगा, जबकि सही राह पर चलने वाला एकदम शांत और सैटिस्फाइड रहेगा। और सबसे मेन बात, अगर इनके फाइनल आउटकम को देखें तो गलत रास्ता आखिरकार तबाही की तरफ ही ले जाता है, जबकि धर्म का रास्ता डिवाइन ब्लेसिंग्स और लाइफ लॉन्ग सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ ले जाता है। और ये जो पूरा एनालिसिस है, ये पूरी तरह से सनातन धर्म के कोर प्रिंसिपल से मैच करता है, खास करके कर्म के सिद्धांत से। सनातन धर्म बहुत ही स्ट्रिक्टली और क्लियरली कहता है कि कर्म का फल चाहे तुरंत मिले या देर से, लेकिन मिलता जरूर है, उसके रिजल्ट से कोई नहीं बच सकता। इसलिए जब भी किसी बेईमान इंसान को टेम्पररी सक्सेस मिलते हुए देखा जाए तो ये समझना जरूरी है कि उसके कर्मों का साइकिल अभी पूरा नहीं हुआ है। कहते हैं ना, ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। हमारा इतिहास और पौराणिक कथाएं इस बात का सबसे बड़ा और जिंदा सबूत हैं। एक बार इतिहास पर नजर डालिए, रावण कितना शक्तिशाली था, दुर्योधन के पास कितना विशाल साम्राज्य था और कंस की सेना को तो पूरी तरह अजेय माना जाता था। इन सब ने अधर्म का रास्ता चुना। शुरू में ये सब लगभग इनविंसिबल और सुपर सक्सेसफुल लगे, पर आखिर में क्या हुआ? इन सभी का निहायत ही भयानक अंत हुआ। ये साबित करता है कि पावर, पैसा या वर्ल्डली कनेक्शंस चाहे कितने भी तगड़े क्यों ना हो, वो किसी को भी कर्म के आखिरी चक्कर से बचा नहीं सकते। तो आखिर में इस पूरे विश्लेषण से एक सबसे बड़ी बात जो निकल कर आती है वो ये है कि गलत रास्ता चुनना शुरू में बहुत आसान और अट्रैक्टिव लग सकता है, उसमें क्विक रिजल्ट्स भी मिल जाते हैं, लेकिन जब वक्त का पहिया अपना आखिरी चक्कर पूरा करता है तो एंड में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज टिकती है, और वो है सत्य, यानी सच्चाई। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या 2 पल की दिखावटी सक्सेस के लिए अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और मन की शांति का सौदा करना ठीक है, या फिर सच्चाई का थोड़ा लंबा पर पवित्र रास्ता चुनना बेहतर है जो एंड में हमेशा आखिरी जीत दिलाता है? चलिए आज एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प विषय पर बात करते हैं। आज का ये विश्लेषण जीवन की एक ऐसी सच्चाई पर आधारित है जिसे देखकर अक्सर मन में बड़ी उथल-पुथल मच जाती है। हम बात कर रहे हैं अच्छे और सच्चे लोगों के जीवन में आने वाले कठिन संघर्षों की। आखिर क्यों जो लोग हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं उन्हें ही सबसे ज्यादा तकलीफें उठानी पड़ती हैं? आज हम भगवान श्री कृष्ण के विचारों और उनके दर्शन के जरिए इसी सवाल की गहराई में जाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि अच्छे लोगों के संघर्ष और उनके अंतिम सुख का असली महत्व क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से हमारे समाज में गूंज रहा है। जब भी किसी बेकसूर, दयालु और निस्वार्थ इंसान को बेवजह परेशान होते या कष्ट सहते देखा जाता है तो मन में यही आता है कि भाई अच्छे लोगों की ही सबसे ज्यादा परीक्षा क्यों होती है? ऐसा क्यों लगता है कि जिसका दिल जितना साफ है दुनिया उसे उतना ही ज्यादा दर्द देती है? सच कहूं तो कई बार ये देखकर न्याय व्यवस्था पर ही शक होने लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही विशाल और सकारात्मक ब्रह्मांडीय योजना काम कर रही होती है। इसे एक बहुत ही सीधे और शानदार उदाहरण से समझते हैं, बिल्कुल सोने की तरह। जैसे सोने को उसकी असली चमक और शुद्धता तक पहुंचाने के लिए उसे भयंकर आग में तपाना पड़ता है, ठीक उसी तरह इंसान की आत्मा को भी जीवन की मुश्किलों और संघर्षों की आग से गुजरना पड़ता है। देखिए, ये कोई सजा बिल्कुल नहीं है, ये तो एक तरह की शुद्धिकरण प्रक्रिया है। जीवन की ये बड़ी बड़ी चुनौतियां आत्मा की सारी कमजोरियों को जलाकर राख कर देती हैं और उसे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और कीमती बना देती हैं। यहां एक बात बिल्कुल साफ कर लेना बहुत जरूरी है, और ये बात काफी सुकून भी देती है। सच तो ये है कि ऊपर वाला कभी भी कमजोर आत्मा की परीक्षा नहीं लेता। जब जीवन में भारी मुश्किलें आती हैं तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि ईश्वर नाराज हैं,
बल्कि इसका सीधा सा अर्थ ये है कि उन देवीय शक्तियों ने उस इंसान को इस काबिल समझा है कि वो इस दर्द को सह सकता है। जिसमें सहने की असीम ताकत होती है, जीवन उसी को गढ़ता है और एक मजबूत आकार देता है। भगवान श्री कृष्ण के ये शब्द इस बात को पूरी तरह से साफ कर देते हैं। जरा सोचिए, ये वाक्य अपने आप में कितना बड़ा जीवन दर्शन है। परेशानियां कोई श्राप नहीं है, बल्कि ये एक दैवीय ट्रेनिंग का हिस्सा है। अगर किसी को जीवन में बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचना है तो उसकी नींव का मजबूत होना तो तय है ना। और ये मजबूती बाहर के दिखावे से नहीं आती, बल्कि भीतर से आती है, जो केवल और केवल कड़े संघर्षों से ही हासिल की जा सकती है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर वो कौन सी बातें हैं जो किसी इंसान को वास्तव में अच्छा बनाती हैं और साथ ही अनजाने में उसे इस दुनिया के दुखों के प्रति इतना संवेदनशील भी कर देती हैं। चलिए अब उन खास और दयालु गुणों पर नजर डालते हैं जो इन सच्चे लोगों की पहचान होते हैं। मजे की बात तो यह है कि यही गुण उनकी सबसे बड़ी ताकत भी हैं और इस भौतिक दुनिया में उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। एक अच्छे इंसान में स्वाभाविक रूप से कुछ खास बातें होती हैं। वो दूसरों का दर्द अपना समझकर महसूस करते हैं और दिमाग से ज्यादा हमेशा दिल की सुनते हैं। उनके मन में कोई छल कपट नहीं होता, इसलिए वो दूसरों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। लेकिन विडंबना देखिए, इसी मासूमियत और ईमानदारी के चलते ये दुनिया उन्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है, क्योंकि वो लोगों के धोखे और फरेब को जल्दी पकड़ नहीं पाते। इसे थोड़ा और विस्तार से देखते हैं। एक तरफ अपने कर्मों को एकदम साफ रखने का भारी बोझ है, जिसका सीधा सा मतलब है कि एक चालाक और धोखेबाज दुनिया में आसानी से चोट खाना। ये एक तरह की कीमत है जो चुकानी ही पड़ती है। लेकिन, और यही सबसे बड़ा कैच है, खुले दिल से दुनिया का सामना करने पर जो दर्द मिलता है, वही अंततः सर्वोच्च सम्मान और गहरी स्थायी शांति पाने का सबसे बड़ा रास्ता है। अंत में सबसे ज्यादा सम्मान उन्हीं को मिलता है क्योंकि उनका ज़मीर हमेशा साफ रहता है। अब हम कहानी के एक दूसरे लेकिन बहुत ही अहम पहलू की ओर चलते हैं। हमारे आसपास अक्सर एक गहरी निराशा देखने को मिलती है। जब लोग देखते हैं कि धोखेबाज और बुरे इंसान बिना किसी मेहनत के बस छल कपट से सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, तो मन में आता है कि क्या बुरे कर्मों की कोई सजा नहीं है? ऐसा लगता है कि सिस्टम ही खराब है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? बिल्कुल नहीं। चलिए इस बड़े भ्रम को तोड़ते हैं। बाहर से दिखने वाली दुनिया और भीतर की असली दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। बाहर से देखिए तो गलत काम करने वालों के पास अपार पैसा हो सकता है, चेहरे पर हंसी हो सकती है और सफलता का एक बड़ा चमकीला भ्रम हो सकता है। दुनिया सिर्फ उनका आज देखती है, लेकिन अंदर की कहानी वो बहुत डरावनी होती है। ये लोग भीतर से गहरे डर और असुरक्षा में जीते हैं। रातों को चैन की नींद नहीं आती और हर पल सब कुछ छिन जाने का डर उन्हें अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाता रहता है। बाहरी सफलता सिर्फ एक खोखला दिखावा है। सनातन धर्म का एक बहुत ही सीधा और पक्का नियम है। ये सबसे बड़ा भ्रम है कि बुरे कर्मों की सजा नहीं मिलती। नियम ये है कि कर्म का फल भले ही तुरंत उसी वक्त न मिले, लेकिन उसका मिलना 100% तय है। कोई भी अपने कर्मों के चक्र से बचकर भाग नहीं सकता। बुराई कुछ समय के लिए हावी जरूर हो सकती है, लेकिन वो ब्रह्मांड के न्याय के तराजू से कभी नहीं बच सकती। अधर्म या गलत रास्ता शुरुआत में बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, एक आसान शॉर्टकट की तरह। कुछ सालों बाद ये अपनी चरम शक्ति पर भी पहुंच सकता है। हमारे पौराणिक इतिहास में रावण, दुर्योधन और कंस इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। इनके पास अपार शक्ति, सत्ता और सेना थी, लेकिन अंत क्या हुआ? अंततः उनका बेहद भयंकर विनाश हुआ। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अंत में वो ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है और समय के पटल पर केवल सत्य ही मजबूती से खड़ा रहता है। इस पूरी चर्चा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर आते हैं। अब तक हमने संघर्ष और कर्म के नियमों को देखा, लेकिन अंततः हम सब जीवन में चाहते क्या हैं? सुख। तो चलिए सच्चे धर्म के मार्ग पर चलने वालों और गलत रास्ता अपनाने वालों के सुख की तुलना करते हैं। देखते हैं कि दोनों की क्वालिटी में क्या फर्क है। दोनों के सुख में एक बहुत बड़ा और साफ अंतर है। एक बुरे व्यक्ति का सुख केवल दिखावा है, एक बुलबुले की तरह जो पूरी तरह से अस्थायी है। उसकी नींव में सिर्फ सब कुछ खोने का डर बसा होता है। इसके बिल्कुल उलट एक अच्छे व्यक्ति का सुख मन की वो असीम शांति है जिसे खरीदा नहीं जा सकता। ये सुख गहरे आत्मसम्मान और उन सच्चे रिश्तों से पैदा होता है जो पूरी ईमानदारी से कमाए गए हैं। ये सुख पक्का है, स्थिर है और इसे कोई छीन नहीं सकता। अंततः अच्छाई का सबसे बड़ा
और आखिरी इनाम कोई गाड़ी, बंगला या भौतिक वस्तु नहीं है। दुनियावी कठिनाइयों और चोट खाने के बावजूद अपनी अच्छाई को बचाए रखना और सच्चे रिश्ते निभाना अंततः ईश्वर के सबसे बड़े आशीर्वाद की ओर ले जाता है। असल में यही वो परम सुख है जिसकी तलाश हर आत्मा को होती है, एक ऐसा सुख जो दिखावे से कोसों दूर है और जिसमें केवल शुद्ध ईश्वरीय कृपा का प्रकाश है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। जीवन के इन तय और कठिन परीक्षणों का सामना करते हुए हम कौन सा रास्ता चुनेंगे? क्या उस खोखली और अस्थायी सफलता के पीछे भागना बेहतर है जो अंत में विनाश लाती है, या फिर अनंत शांति, बेदाग आत्मसम्मान और उस ईश्वरीय सुख के लिए खुद को सत्य के मार्ग पर संघर्ष की उस आग में तपाना सही है जो आत्मा को सोने की तरह शुद्ध कर देती है? इस विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।